हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हरीश व्लॉग्स। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मेरे हिमालयन में मैंने क्या क्या एक्सेसरीज डाला है, उसके यूजेस क्या है, उससे हम कैसे यूज़ करेंगे, उसकी इतना वर्थ है या नहीं है, कितने में लिया है मैंने, हर चीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दो चीज़ के बारे में हमें ख्याल रखना पड़ेगा जब हम एक्सेसरीज़ खरीदते हैं गाड़ी के लिए। एक जो यूटिलिटी है, एक चीज़ जो है वो पूरे शो के लिए होता है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ मोबाइल होल्डर से, जो एकदम बेसिक वाला चीज़ है, जो सब लोग जनरली डालते हैं और वो बहुत ज़्यादा काम में भी आता है। तो सबसे पहले जो चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है एक्सेसरीज़ की, वो है ये मोबाइल होल्डर। मोबाइल होल्डर की जब बात करेंगे तो मार्केट में बहुत सारे मोबाइल होल्डर है। कुछ ये स्पाइडर जैसा मोबाइल होल्डर है, कुछ और क्लैम्प सिस्टम वाला मोबाइल होल्डर से हमारा फ़ोन अगर जेब में रखते हैं, अगर कोई कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, या फिर आपको कुछ सॉन्ग्स म्यूज़िक सुनते हुए जा रहे हैं आप, तो म्यूज़िक चेंज करना है और उस कुछ भी आपके मोबाइल के साथ में करना है, तो आपको बार बार रुकना पड़ता है, या फिर चलाते हुए अगर आप मोबाइल निकाल कर देखते हैं तो वो बहुत ही डेंजरस होता है। तो उस वजह से अगर आप ये ऐसा एक मोबाइल होल्डर लगाते हैं तो ये आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। चारों तरह से मोबाइल को एकदम बढ़िया होल्ड करके रखता है, और इससे हम कभी रफ़ रोड पे भी अगर जाते हैं तो उसका गिरने का चांसेस बहुत बहुत कम होता है इसके अंदर। दोस्तों, यहाँ पर इस व्हीकल पे मैंने जो अगली जो चीज़ डाली है एक्सेसरीज़, वो है ये टॉप रैक। ये टॉप रैक जो है एक्चुअली ये कंपनी से जो नहीं आता है, ये सिर्फ ये जो फ्रेम है पीछे, यहाँ पे लगेज वगैरह रखने के लिए जो बनाया गया है, इसके ऊपर डालने के लिए ये एक टॉप रैक आता है। ये जो रैक है ये मैंने ख़रीदा है अमेज़ॉन से, जो नेक्सस गियर्स जो बनाता है इसको। और ये जो है एक करीब 2000 रुपीज़ का पड़ता है। ये लगाने से क्या फ़ायदा है, ये जो टॉप रैक है एकदम फ्लैट है, और इसके अंदर ये जो होल्स टाइप में जो दिया हुआ है, इधर ग्रूव जो बनाया हुआ है इन्होंने, ये आपको लगेज रखने में, ये इसका जो फ्लैट सरफेस है ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये बैठ जाता है। अपना बैग हो या टॉप बॉक्स हो या कोई भी तरीके का लगेज आप डाल रहे हैं इसके ऊपर, तो सो इट फिट्स वेरी परफेक्टली। वेट अनइवन होके इधर उधर गिरने के जैसा नहीं होता है वो फ्लैट सरफेस देने की वजह से। दूसरा चीज़, वो लगाने के बाद में आप जब इसको बंजी कॉर्ड से आप इसको टाई करते हैं, या फिर कोई भी आपके पास रोप है उससे अगर टाई कर रहे हैं आप, तो ये जो कॉर्नर्स में हर जगह इन्होंने जो ग्रूव्स दिया है, वो ग्रूव्स के अंदर से आप उसको टक करके उसको परफेक्टली फिट बिठा सकते हैं, ताकि आप लॉन्ग राइड्स पे या कोई भी राइड्स के अंदर आपका बैग इसके अंदर नहीं गिरेगा। करीब एक 10 से 15 किलो का मैंने वज़न डाला है, यानी लगेज डाला है इसके ऊपर, लेकिन आज तक के वो थोड़ा सा भी 1 इंच इधर उधर नहीं हिला है। प्रोबेबली गिवन आप इसको एकदम अच्छे से टाइटली आप बंजी कॉर्ड से उसको टाई कर दें। एक्चुअली इसके ऊपर जो ये जो केबल देख रहे हो दोस्तों, ये एक्चुअली मेरा एक केबल लॉक है, जो मैंने मेरे हेलमेट या फिर कोई चीज़ ऐसा है उसको लॉक करके रखने के लिए मैंने लिया है। तो ये क्या होता है कि जनरली ये हमको डायरेक्टली अगर ऐसे कहीं से लटका देते हैं, इसे लॉक कर देते हैं, तो ये नीचे कोई पार्ट्स के ऊपर अगर टच होते रहता है तो वहाँ से उसका पेंट निकल जाता है। तो उस वजह से मैंने क्या किया है कि इसको मैंने ये अंदर से इसको लूप करके यहाँ पर लॉक कर दिया है। दोस्तों, जनरली हम लोग जब बाइक ख़रीदते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये करते हैं कि उसको एक इंजन गार्ड डालते हैं। वैसे मैंने भी इसके अंदर एक इंजन गार्ड लगाया है, ताकि जब भी राइड्स पे अगर हम गाड़ी गलती से गिर जाता है, या फिर कभी कभी क्या ऐसा होता है कि पार्किंग में खड़ी है गाड़ी और वो स्टैंड बराबर नहीं लगा है, तो वो टाइम पे गिर जाती है गाड़ी, तो वो टाइम पे हमें इस इंजन के कंपार्टमेंट को एकदम सेफ़ रखना पड़ता है। तो उस वजह से ऐसे सर्कमस्टेंसेस में इसको सेफ़ रखना इट इज़ बेटर ऑप्शन। तो इसलिए मैंने एक इंजन गार्ड लगाया है यहाँ पर। एक्चुअली इसमें बहुत तरीके के इंजन गार्ड आते हैं, जो रॉयल एनफील्ड से भी है, बाहर भी मिलते हैं, जाना या फिर कुछ अलग ब्रांड्स है जिसके, तो वहाँ उसमें भी मिलते हैं।
मैंने ये एक सिंपल सा लेग गार्ड या फिर इंजन गार्ड, क्रैश गार्ड जो बोलते हैं, वो लगाया है मैंने इसमें। ये है रॉयल एनफील्ड से। ये मुझे बहुत बल्कि चीज़ पसंद नहीं था, उस वजह से मैंने बेसिकली इनिशियल लेवल पे मैंने इसको एक लगा के रखा है इसमें। एक बार मेरे से गाड़ी स्लिप होके यू टर्न लेने के टाइम पे थोड़ी सी स्लिप हो गई थी, तो वो टाइम पे एकदम गाड़ी ऐसी एक्चुअली गिरी नहीं थी, उसको मैंने हल्के से छोड़ दिया था गाड़ी रोड के ऊपर, तो यहाँ पर डैमेज हुआ था। लेकिन इसको कुछ भी है ऐसा एकदम बेंड होना या फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जो कंपनी से आया हुआ है। और रॉयल एनफील्ड इसके ऊपर 2 ईयर्स की वारंटी भी देता है आपको। तो 2 ईयर्स का जो वारंटी होता है वो मेरे ख्याल से वो पाउडर कोटेड जो है ये वो सरफेस के लिए नहीं होता है, वो शायद ये जो जॉइंट्स वगैरह होता है उसका वो वेल्ड जो किया हुआ है उसके ऊपर 2 ईयर्स का कुछ वारंटी होता है उसका। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। ये मैंने ख़रीदा था करीब कुछ 1250 या 270 रुपीज़ का कुछ था, वो मैंने शोरूम में ही लगवाया। और अगली चीज़ जो मैंने इसके अंदर डाली है वो है ये हील गार्ड, क्योंकि हम जब यहाँ पर फुट रखते हैं, एक्चुअली इसके पीछे जो है ना, इसके पीछे ABS का एक चैनल आता है, तो वो ये फुट पैग रखने से पैर से भी वो टच होता है। और समटाइम्स अगर आपका गाड़ी गिर जाती है तो वो टाइम पर आपको ये प्रोटेक्शन रहेगा। सो डायरेक्टली वो जाके वो उसका पार्ट को डैमेज नहीं करेगा डायरेक्टली जाके वो, और ये जो है उसको रोक के रखेगा। ये बहुत सेफ्टी रहता है। ये करीब कुछ 260-270 रुपीज़ का है। ये अगेन रॉयल एनफील्ड शोरूम में ही लगवाया मैंने। लेकिन इसके बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऑनलाइन में मिलते हैं, जो कुछ नेक्सस गियर्स उनके एक्सेसरीज़ में है, या फिर दूसरे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिसके अंदर कुछ ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश के आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एक एक्सेसरी लगाया है मेरे गियर शिफ्टर पर। एक्चुअली ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत काम की चीज़ है। आप जब भी आप राइड पे जाते हो या फिर डेली कम्यूट है आपका इस गाड़ी के ऊपर, अगर आपने कुछ अच्छे शूज़ पहन रखे हैं तो ये कंपनी का जो एक रबर दिया होता है, एक्चुअली ये थोड़ा सा मेरा फट गया है, थोड़ा पुराना हो गया है, तो यहाँ पर जो कंपनी का जो एक रबर होता है इसके अंदर, वो आपके जूतों को या आपके शूज़ को ख़राब कर देता है। तो उस वजह से ये लगाने से क्या होगा, आपके शूज़ वगैरह जो भी है, महंगे शूज़ होते हैं, ब्रांडेड शूज़ होते हैं, तो वो सब आपको सेफ़ रहेगा उसके अंदर। तो ये करीब कुछ 100 रुपीज़ का कुछ था, तो मैंने ये ऑनलाइन से मंगवाया है। दोस्तों मैंने ये गाड़ी का हॉर्न भी चेंज किया है। इसके अंदर जो हॉर्न आता है वो कंपनी से, वो भी बहुत बढ़िया है। उसका आवाज़ भी थोड़ा ज़्यादा है नॉर्मल बाइक्स के कंपैरिजन में। बट ये मैंने इसलिए ये लगवाया है कि सिटी में वो पुराना वाला जो ओई फिटिंग आता है वो दैट इज़ फाइन, लेकिन हम जब हाईवेज़ पे जाते हैं तो वो टाइम पर क्या होता है कि जो बड़े गाड़ियाँ होते हैं, ट्रक है या फिर बसेस है, बड़ी गाड़ियों के लिए ये सुनाई नहीं देता है। जनरली उन तक ये आवाज़ पहुँचती नहीं है ओई जो फिटिंग होता है वो हॉर्न्स। एक्चुअली दोस्तों 2 टाइप के हॉर्न आते हैं। एक तो ये ग्रिल टाइप का हॉर्न बोलते हैं इसे, दूसरा जो आता है वो ट्रम्पेट हॉर्न बोलते हैं, जो आपने देखा होगा उसको जनरल भाषा में पॉम-पॉम हॉर्न भी बोलते हैं। तो ये डिफरेंस ये है ये दोनों हॉर्न में कि इसका जो साउंड है वो ग्रिल साउंड बोलते हैं उसको। मैं आपको लगे तो बजा के सुनाता हूँ इसे। जो दूसरा हॉर्न आता है आपको तो मालूम ही है, वो पॉम-पॉम हॉर्न है, जिसको हम जनरली जर्मन हॉर्न बोलते हैं, कुछ स्कोडा हॉर्न बोलते हैं। वो विंटोन वाला जो हॉर्न है दोस्तों, वो जनरली पानी जाने से या फिर मॉइस्चर पकड़ने से वो हॉर्न ख़राब हो जाता है या फिर वो बचता नहीं है वो हॉर्न। ये प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा। तो उस वजह से, जैसे बाइक है ये, अगर कार नहीं है, कार है तो गाड़ी के अंदर बॉनेट के अंदर होता है, लेकिन ये ओपन स्पेस में होने के वजह से मैंने सोचा कि वो बार बार उसके ऊपर खर्चा करने से अच्छा बेटर ऑप्शन है कि ये वाला जो हॉर्न है वो लगाने से बेहतर रहेगा। दोस्तों जैसे हेडलाइट अपग्रेडेशन की बात चल रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसके जो कंपनी के जो ओई हेडलाइट्स होते हैं वो मैंने इसको चेंज कर लिया है। मैंने कंपनी का जो लाइट होता है वो एक्चुअली मोर देन सफिशिएंट होता है। जनरली क्या होता है कि बाइक्स में 35 वाट्स का बल्ब आता है, लेकिन ये हिमालयन या बहुत सारे रॉयल एनफील्ड की जो गाड़ियाँ है उसके अंदर 60-55 का बल्ब आता है। यानी जो कार में जो बल्ब आता है हेडलाइट में, वही बल्ब ये गाड़ी में आता है। तो उसका जो लाइट है वो नॉर्मल बाइक से बहुत ही बेहतरीन है। स्टिल मुझे लॉन्ग राइड्स पे कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था उस लाइट के वजह से, तो मैंने ट्राई किया कि कुछ 1-2 तरीके के बल्ब डाल के देख सकते हैं, तो अगर अच्छा लगा तो मैं उसको कंटिन्यू कर सकूँगा। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर एक एक्सेलाइट कंपनी का मैंने बल्ब डाला है
जो कि कोरियन कंपनी है, और वो लाइट भी बहुत बढ़िया है। वो कंपनी का सेम मैचिंग उसका स्पेसिफिकेशन है। 6055 का जो वैटेज है वही वैटेज पे चलता है वो। इसका जो लाइट है दोस्तों थोड़ा सा येलोइश पड़ता है, वो आपको एकदम फॉगी या फिर रेनफॉल के टाइम में बहुत ही आपको हेल्प साबित पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर मेरा नेक्स्ट अपग्रेडेशन इस बाइक पे जो है वो है ये लाइट्स। उसको थोड़ा फोकस कर लेता हूँ। सो ये जो लाइट्स है वो एक्चुअली मैंने मैड डॉग का ख़रीदा है। ये मैड डॉग ब्रांड का है। जनरली ये एलईडी लाइट्स में मार्केट में बहुत सारे आपको चाइनीज़ के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये इंडियन मेक है। ये टोटली इंडियन मेक है। इसमें ओस्ट्रम का चिप लगा होता है, एलईडी का चिप। ये 18 मंथ्स वारंटी के साथ में आता है। ये सबसे बेस्ट डिफरेंस इसका ये है, इसका जो फोकस है वो ऑन रोड पे होता है। ये फ्लड लाइट जैसा नहीं गिरता है, यानी इसका जो थ्रो है लाइट का, इट डजेंट स्प्रे। लाइट का पैटर्न जो है वो फ्लड टाइप में है, तो आपको ये बराबर दिखेगा नहीं ऑन हाईवेज़ नाइट टाइम में या फिर फॉगी कंडीशंस में और बारिश में आपको वो इतना अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये फोकस्ड है, ये फ्लड लाइट नहीं है। ये जो क्लैम्प है, ये क्लैम्प मैंने मंगवाया है मुंबई से, A4 मोटर डिज़ाइन से। ये बहुत ही स्टर्डी है और ये फोर्क माउंट है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। ये जो मैड डॉग का जो लाइट है दोस्तों, वो एक पेयर का जो कॉस्ट है 3750 रुपीज़ का होता है। बेस्ट पार्ट है कि मेड इन इंडिया। सेकंड पार्ट उसका वारंटी जो है वो 18 मंथ्स का वारंटी है उसके साथ में। एक्चुअली ये जो स्विच है दोस्तों, ये मैड डॉग से सेपरेटली ख़रीदना पड़ता है। एक्चुअली प्लग एंड प्ले टाइप का ऑप्शन आता है। आपको कोई वायर का कट करने की ज़रूरत नहीं है या फिर उसको कुछ टैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो हिमालयन जो है वो है BS4 व्हीकल है, और वो BS4 होने की वजह से उसके अंदर हज़ार्ड इंडिकेटर्स नहीं आता है, तो मैंने वो हज़ार्ड इंडिकेटर्स लगाया है। ये जो चीज़ देख रहे हो दोस्तों आप लोग, ये है एक फोम से बनी हुई। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया है, ये रिमूवेबल टाइप का जैसे आप देख रहे हैं। एक्चुअली कंपनी का जो सीट होता है एकदम छोटा होता है। अगर बहुत ही दुबला पतला सा इंसान है या अगर कोई पिलियन आपके जो पीछे जो बैठने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही कंफर्टेबल है ये। लेकिन अगर थोड़ा सा एक नॉर्मल किस्म का बंदा है या हेवी है, तो उसको बैठने के लिए थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होगा। जनरली मैं जब राइड पे जाता हूँ, पिलियन है मेरे साथ में, तो उसके लिए प्रॉब्लम ना हो उस वजह से मैंने ऐसे डाला है। इसके अंदर पीछे जो है ये ऐसे कुछ वेलक्रो स्ट्रिप्स लगे हुए हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर जो ये रॉड आया हुआ है इसका जो है, इसको यहाँ पर टक हो जाएगा ये। तो यहाँ पर ये ऐसा बैठ जाएगा जो, और ये यहाँ से ऐसा टक हो जाएगा, तो ये हिलेगा नहीं, ये गिरेगा नहीं। तो इसके अंदर जो चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर बैठने के बाद में पीछे हिप का जो सपोर्ट है और साइड्स का जो सपोर्ट है थाइस के लिए, वो बहुत ही बढ़िया मिलता है। इट इज़ नॉट परफेक्ट, बट ये जुगाड़ है एक्चुअली। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सेसरीज़ विच आई हैव इंस्टॉल्ड ऑन माई हिमालयन। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब एक्सेसरीज़ आपको पसंद भी आया होगा कुछ इसके अंदर। आपके पास अगर ये गाड़ी है तो ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। अगर आप गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या हम डाल सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से बजटिंग बना सकते हैं अपना। और मैं इसको करीब एक 10,000 किलोमीटर से यूज़ कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। अगर दोस्तों आप लोगों को इसके अंदर कुछ जानना है इसके बारे में, एक्सेसरीज़ के बारे में, कि आपका कहाँ मिलता है या कैसे ख़रीदा है या फिर कैसा है उसके बारे में है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसे, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि मेरे ऐसे जो इंटरेस्टिंग जो वीडियोस है वो आपको नोटिफाई करता रहेगा और आप मेरे साथ में जुड़े रहेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। बाय बाय।